हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ का 17वां पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, π/3 क्या है? तो इसका आंसर हो गया, ये जो है ए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इनका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग को पता है कि प्रथम संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर LCM और गुने HCF। ठीक, जबकि हमें ये दोनों संख्याओं का क्या दे दिया है? गुणनफल 8670 और LCM नहीं पता है, HCF पता है 17। तो LCM बराबर आप क्या कीजिए कि इसके बटा में 17 लिख के काट दीजिए, भाग कीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, x² - 4x + 1 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -4 हो जाएगा और जो है यहाँ पर c बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के मान जो होता है -b/a होता है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस पहले से है, एक -b जो है ये आ गया और a 1 है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये माइनस इसका आंसर b हो गया। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो है ना द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए a बराबर क्या होगा? तो 4 होगा और b बराबर -4 होगा और c बराबर 1 होगा। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो c आपका कितना है? 1 है और a कितना है? 4। इसका आंसर हो गया 1/4, इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, समांतर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो सिक्के उछालने में दो पट पाने की प्रयिकता क्या होगा? तो दोस्तों आप समझिएगा, मान लीजिए दो सिक्का है तो हो सकता है उसमें दोनों पर हेड आ जाएगा, या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाएगा, या हो सकता है कि एगो पर हेड और एगो पर टेल आ जाएगा, या हो सकता है कि एक पर टेल और एक पर हेड आ जाएगा। तो कुल घटना कितना हुआ? तो कुल घटना जो है 4 हुआ। और आने की प्रयिकता क्या बताया जा रहा है कि हेड बताया जा रहा है, यानी 1। तो हम प्रयिकता बराबर क्या होगा? तो आने की घटना 1 है और कुल घटना तो 1/4, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर 1/4 ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? दोस्तों आप हमेशा एक ट्रिक समझ लीजिए या आप इसको नियम समझ लीजिए, जब भी n के साथ जो संख्या लगा रहेगा वही सर्वांतर होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो सिंपल सा आप याद एक रखिएगा, योग बराबर n, मान लीजिए यहाँ पर n दे दिया है 200। ठीक, और फार्मूला हम लगाएंगे n और n + 1/2। ठीक, तो 200 और यहाँ पर n + 1 यानी 201 आप बटा में 2 और काट दीजिएगा
तो 100, ठीक। अब गुना क्या करना है, 201 और 2 जीरो बैठा दीजिए, इसका आंसर हो गया बी, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात इतना है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए। सिंपल सा बात क्या करना है कि आप इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। क्षेत्रफल जब पूछ देगा तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 16 और 81, इसका आंसर हो गया बी, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये x है और ये y है, इसको भुज कहा जाता है और इसको कोटि कहा जाता है, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि कोटि और भुज कौन सा है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर जो √3 है, तो सेक थीटा का मान बताना है। तो दोस्तों tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर tan 60 का मान क्या है, √3 होता है, ठीक है ना। तो इससे ही ख़त्म हो गया, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो आप बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2 आंसर, ठीक। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 5 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर दीवार के पाद से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए 5 मीटर ऊंचा दीवार है, ठीक। 5 मीटर ऊंचा दीवार है, उसकी पाद बिंदु से इतना 5 मीटर है, तो 5 है और 5 है, ठीक। तो ये कोण बताना है। तो मान लीजिए 2 चीज़ दिया है, तो tan थीटा बराबर 5/5, इसे ही काट दिए 1, तो tan 1 कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का, ठीक। tan 45 डिग्री का, तो इसे ही ख़त्म हो गया, तो थीटा का मान आ गया tan 45 डिग्री, ठीक। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्याओं के अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा बात है, ऐसे सवाल में टाइम नहीं लगाना है, समझ रहे हैं। ऐसा सवाल सामने आए ना तो बस सीधे स्क्वायर कीजिए, 9 और यहाँ पर 16 हो गया आंसर इसका सी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो देखिए व्यास है कितना है, 12 है, तो त्रिज्या हो गया 6, आधा हो गया, ठीक है ना, त्रिज्या 6 हो गया। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक। तो 4 रहने देते हैं, 3 भी है, पाई को पाई ही रहने दें, और यहाँ पर 6 × 6 × 6 काट पीट के गुना करके बताइए जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13031 का बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें कौन सी संख्या बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 3 जो है ज़्यादा बार आया है, ठीक है ना। तो 3 ज़्यादा बार आया है, इसलिए आंसर बहुलक मेरा 3 होगा, ठीक।